जो है उसकी पहली लिस्ट आएगी। आज बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक है, फिर सीईसी की भी बैठक है और सबसे पहले जो यूपी के जो तमाम बड़े नाम हैं उनके साथ भी बैठक है अमित शाह की। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो 80 सीट है बीजेपी की उस पर भी आज बातचीत होगी। उम्मीदवारों के नाम पर जो है वो फाइनल अब जो लास्ट कहते हैं उस पे मुहर लगनी है। और मीटिंग से पहले शाह ने बैठक बुलाई है। 2 बजे के करीब जो यूपी के नेता हैं वो भी पहुंचेंगे और उसके बाद 6 बजे कोर ग्रुप की बैठक है और 8 बजे सीईसी की बैठक है, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज बीजेपी उम्मीदवारों के नाम सामने कर सकती है। क्योंकि देखिए काफी महत्वपूर्ण है, बाकी पार्टियों की आप बात करें तो नाम सामने आ रहे हैं उम्मीदवारों के, किसी ने तो 5वीं लिस्ट भी जारी कर दी है। कांग्रेस की बात अगर हम करें तो हर लिहाज से बहुत जरूरी। और आज तो नामांकन का भी दूसरा दिन है, जो दूसरा चरण है उसका नामांकन का पहला दिन है। कल भी नामांकन का दिन था पहले चरण के लिए। तो अगर हम पहले चरण और दूसरे चरण की बात करें, यूपी में भी तो 16 सीटें हैं, कम से कम इनके उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है, ऐसे कयास। और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी से दिल्ली से हमारे सहयोगी अवैस और लखनऊ से हमारे सहयोगी फरमान हमारे साथ। अवैस, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए मीटिंग्स का दौर है, सबसे पहले यूपी के बड़े नामों के साथ, फिर कोर ग्रुप की बैठक और उसके बाद सीईसी की बैठक। आज तमाम कयास की मुहर लग सकती है, उम्मीदवारों के नाम पर सामने आ सकते हैं नाम। उत्तर प्रदेश की बैठक जो थी वो परसों ही होने वाली थी, मगर गोवा के सीएम मनोहर पार्कर का निधन हो गया, जिसकी वजह से ये बैठक टाल दी गई। और आज अब ये बैठक होगी जब दिन में 2 बजे का वक्त दिया गया। अमित शाह के साथ राजनाथ सिंह मौजूद होंगे, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, दिनेश शर्मा होंगे और मौर्य जी होंगे। तो सभी जो बड़े नेता हैं, कोर कमेटी की बैठक है, आज उत्तर प्रदेश के सभी बड़े नेता बैठे होंगे और लिस्ट जो फाइनल होगी, मीटिंग होगी, उसके बाद लिस्ट फाइनल होगी और प्रत्याशियों के नाम जो हैं वो देर शाम हमें लगता है कि 10 से 11 बजे के आसपास जो है वो बाहर आ सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक के बाद जो है वो 8 बजे से सीईसी की बैठक है। सीईसी की बैठक में ही नाम जो है वो फाइनल होंगे। पहले अमित शाह बैठक लेंगे, उस बैठक में नाम तय होंगे, उसके बाद फिर वो नाम जो तय होंगे वो सीईसी के पास जाएंगे और सीईसी की बैठक में अमित शाह होंगे, मोदी होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, नितिन गडकरी होंगे और तमाम बड़े नेता जो हैं पार्टी के वो मौजूद होंगे और वो मोहर लगाएंगे कि लिस्ट में किन किन के नाम होने चाहिए। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब जो है 100 से 150 के आसपास जो नाम है वो बीजेपी जारी कर सकती है, क्योंकि बहुत लेट हो गया पहले चरण के लिए। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना कि कौन से उम्मीदवार के नाम आज फाइनल होंगे। पुष्कर चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, हमारे सहयोगी। पुष्कर जी, कम से कम आज ये उम्मीद की जा सकती है कि यूपी में जो पहला चरण और दूसरा चरण है, कम से कम 16 सीटों के नामों की घोषणा आज हो सकती है उम्मीदवारों की। जी, बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आज दूसरे चरण के आज सूचना जारी हो चुकी है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि जो आज बैठक होने जा रही है सीईसी की बैठक से पहले अमित शाह जो यूपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, उसमें पहले दोनों चरण और तीसरे और चौथे चरण के नामों पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि हर बार सारे नेताओं को बुलाकर बात करना बहुत मुश्किल होगा। और पहले चरण के और दूसरे चरण का मतदान के लिए कन्वेंशन शुरू हो चुकी होगी। 24 मार्च से योगी आदित्यनाथ अपना चुनावी दौरा शुरू कर रहे हैं, तो इसके बाद बहुत कम समय बचेगा। इसलिए माना जा रहा है 4 चरणों की सीटों पर चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल। और पुष्कर जी, निश्चित तौर पर समय काफी कम है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपने बात कही है। हमारे साथ फरमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। फरमान, देखिए जिस तरह की बातें हो रही है, समय काफी कम बचा है। दूसरी पार्टियों की बात करें तो आज कांग्रेस ने, कल की बात करें तो 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम अब जल्द से जल्द सामने आए ताकि उन्हें भी समय मिले, अपने लिए कुछ वक्त मिले। बिल्कुल, ये काफ़ी एक तरह से कहा जा सकता है कि जो दूसरी सियासी पार्टियां हैं, जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने अपने उम्मीदवारों की सूची पहले जारी की है। काफ़ी उम्मीदवार की सूची जारी कर दी गई है। तो ऐसे में बीजेपी थोड़ी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है सूची जारी करने के मामले में। लेकिन बीजेपी की एक ये रणनीति भी हो सकती है कि पहले विपक्षी दलों के जो उम्मीदवार हैं वो आ जाएँ। खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ऐसे में बीजेपी की एक रणनीति हो सकती है कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी दल हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर गठबंधन के उम्मीदवार हो, उनके नाम पहले सामने आ जाएं, उसके बाद एक एक नाम पर मंथन किया जाए और ये
तय कर लिया जाए कि कौन से उम्मीदवार जिताऊ उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। तो ये माना जा रहा है कि हालांकि अब जो कांग्रेस है और गठबंधन है उसने कुछ उम्मीदवारों का ऐलान किया है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश पर बीजेपी का सबसे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मदद उनको पिछली बार चुनाव में और केंद्र में सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश से ही मिली थी। ऐसे में अब की उनका जो नया लक्ष्य है 74+ का, उसको अमली जामा पहनाने के लिए, उसमें वो टारगेट हासिल करने के लिए एक एक उम्मीदवारों पर मंथन किया जा रहा है। 80 की 80 सीटों पर स्क्रीनिंग की जा रही है कि कौन से उम्मीदवार हैं जिनका पैनल में यहाँ से नाम गया है, कौन से ऐसे सांसद हैं जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, जो जनता से सीधे जुड़े रहे हैं, जो लोकप्रिय हुए हैं, उनके नाम। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इन जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर काफी अहम दिन है और उम्मीद यही की जा रही है कि आज लिस्ट सामने आ सकती है, नाम सामने आ सकते हैं उम्मीदवारों के। नजर निश्चित तौर पर रहेगी हमारी। तो आज बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक है, सीईसी की बैठक है और काफी महत्वपूर्ण